सीएजी की रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या क्या टिप्पणी की गई थी उसका विस्तार से सदन के अंदर उल्लेख कर रहे हैं स्पीकर विजेंद्र गुप्ता। आइए इसी पर कुछ और जानकारी, कुछ और अपडेट्स हम लेते हैं। मेरे सहयोगी बलराम भी हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, कुल मिलाकर सीएजी की रिपोर्ट पर आर पार की स्थिति नजर आ रही है, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर बाहर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कथित शराब घोटाले को लेकर के ईडी और सीबीआई जांच कर रही है और इसमें आप देखिए कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल गए, मंत्री थे मनीष सिसोदिया वो भी जेल गए और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जो सीएजी रिपोर्ट आई थी दिल्ली सरकार के पास वो टेबल नहीं हुई। आज नई सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस रिपोर्ट को टेबल कर रही है और जिस तरीके से स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने हाई कोर्ट की टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर के सुनाई, उससे कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि वे बैठकर उठाया और जब ये मामला हाई कोर्ट गया तो कोर्ट ने भी सीएजी रिपोर्ट टेबल करने से पहले यानी सार्वजनिक करने से पहले जिस तरीके से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की उसको भी उन्होंने बताया। लेकिन अब देखिए इस पूरे घोटाले से जो परत दर परत हैं, जो पर्दा है वो उठता हुआ नजर आएगा और सीएजी रिपोर्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से लगा रही थी वो आरोप सच साबित हुआ। तो यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये सीएजी रिपोर्ट के तौर पर लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंच से दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाया था कि सभी 14 रिपोर्ट जो है सीएजी की वो टेबल की जाएंगी। और अच्छा बलराम, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है क्या कि क्या है, किन बातों का जिक्र है इस रिपोर्ट में? देखिए तमाम चीजें हैं इस रिपोर्ट में जो आज उजागर होंगी। अगर हम बात करें तो अभी सीएजी रिपोर्ट टेबल हो रही है, हालांकि जैसे जैसे सीएजी रिपोर्ट की जानकारी सामने आएगी वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो सीएजी रिपोर्ट टेबल कर रही हैं और सीएजी रिपोर्ट के जरिए जो भ्रष्टाचार हुआ है शराब नीति को लेकर के वो आज उजागर होगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि किस तरीके से जो ऑक्शन की प्रक्रिया है वो की गई, गड़बड़ी वो पाई गई है और साथ ही जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। बलराम, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दर्शकों को जानकारी दे देता हूं। दिल्ली में शराब नीति को लेकर जो गड़बड़ी की बात कही जा रही है, सीएजी रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र है, क्या उल्लेख किया गया है। देखिए दिल्ली की शराब नीति में क्या गड़बड़ियां हैं इसके बारे में इसमें विस्तार से कहा गया है। अच्छा बलराम, कुछ इसी पर बता रहे थे शायद। हाँ बलराम बोलिए। देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जो रेवेन्यू लॉस हुआ है सरकार का उसका जिम्मेदार कौन है। साथ ही जब ये नीति बनाई गई तो उसमें कई खामियां पाई गई हैं जो सीएजी रिपोर्ट में दर्शाई जा रही है और साथ ही ये बताया गया है कि करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो दिल्ली सरकार को हुआ है इस नीति को लाने से। तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े आरोप इस सीएजी रिपोर्ट के जरिए आज उजागर होंगे और यह कहना गलत नहीं होगा कि आज शराब घोटाले से जो पर्दा है वो उठेगा और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी लगातार आप सरकार पर और जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल उन पर और जो शराब मंत्री थे मनीष सिसोदिया उन पर, उन आरोपों को कहीं ना कहीं आज इस सीएजी रिपोर्ट से बल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट को लेकर के लगातार बीजेपी ये सवाल लेकर आप ठीक है बलराम, शुक्रिया। रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं कर रही है आपका? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।